कर देते हैं बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस अंतर कलह पर अनिल विज का तंज भी देखने को मिला है। कांग्रेस नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों का बॉयकॉट करते हैं, यानी कि बहिष्कार करते हैं, ऐसा कहना है प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस अंतर कलह कोई नई बात नहीं है। हुड्डा समर्थक शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो मतलब अब इस मामले को लेकर जब कांग्रेस के भीतर का मामला है, अंदरूनी मामला है, इसको लेकर टीका टिप्पणियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों का बॉयकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। जब आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर अनिल विज का क्या कुछ कहना है। उनका पार्टी का इंटरनल मामला है और इनमें धड़ेबाजी तो है ही है, और रोज हम देखते हैं कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में ये बाइकआउट करते हैं, जाते नहीं हैं। रोज देखते हैं तो उछल कूद इनकी होती रहती है, और हुड्डा को लीडर बनाने के लिए पिछले कई सालों से वो कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। उनका तो राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। संगठन में नियुक्तियों से पहले पार्टी के 19 विधायक गुरुवार को दिल्ली में हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मिलने पहुंच गए थे, जिसके बाद ये अंतर कलह दोबारा से एक बार अंदर से निकलकर सामने आ गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रदेश में हर नेता इस मामले को अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, अपने अलग अलग नजरिए से देख रहा है। इसलिए आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ कुलबीर दीवान लगातार बने हुए हमारे साथ। कुलबीर दीवान, कहीं कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने रखी है, हालांकि ऊपरी तौर पर यह लगा कि वह इस मामले को हल्के में लेती हुई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हल्का लेना कहीं पार्टी के लिए आगामी चुनाव से पहले भारी ना पड़ जाए, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है, ये हमने पंजाब में देखा है किस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब सबके सामने आया तो सब पता लगा कि ये तो सच में पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ चुनावों के लिए भी पार्टी तैयार नहीं है, उसके लिए मुश्किलें सामने खड़ी हो रही हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रदेशों में जो इकाइयां हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हैं, वहां के नेता बेशक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है वो कांग्रेस आलाकमान के लिए बन जाती है। राजस्थान का आपने उदाहरण देखा कि किस तरह से नासूर बन गया था, और पंजाब का उदाहरण आपने देखा कि किस तरह से नासूर बन गया था। पंजाब की चिंता इसलिए भी है क्योंकि पंजाब जो है अभी पंजाब में अभी चुनाव आने वाले हैं, और हरियाणा में अभी इस घाव को ठीक किया जा सकता है क्योंकि समय काफी है, लेकिन ठीक करना इसलिए नामुमकिन लग रहा है क्योंकि राजस्थान का और पंजाब का कांग्रेस आलाकमान अभी कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है। ये कहेंगे जो तालमेल है आपस में वो नहीं बैठा पाई है। तो हरियाणा में क्या ये तालमेल बैठ पाएगा, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जिस तरह से अशोक तंवर के साथ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 36-40 का आंकड़ा चला, तो वो घटनाक्रम कहां तक गया, खूनी संघर्ष तक गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा तो निकालना होगा कि जो स्टेट उनको चुनौती देते हैं अपने ही नेता वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, वहां कहीं ना कहीं उसको फॉर्मूले की एक जरूरत है। कोई ऐसा तोड़ जो है या कोई ऐसा इलाज जो है वो कांग्रेस आलाकमान को करना होगा। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? कमी यहाँ रह जाती है कि जो एक एक्शन है वो नहीं लिया जाता। सख्त एक्शन यदि किसी नेता के ऊपर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर इस तरह की बगावत जो है वो उस पर ब्रेक लगते हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ये कहें कि विल पावर जो है इतनी सक्षम नहीं लग रही फिलहाल, क्योंकि एक के बाद एक स्टेट से इसी तरह की गुटबाजी की खबरें आती हैं जो बड़ा जख्म बन जाते हैं, नासूर बन जाते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए कुलबीर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो चाहे बात पंजाब की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, अब यहाँ पर भी कांग्रेस में अंतर कलह को लेकर लगातार खबरें सामने आने लगी है। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से बड़ी खबर है, किसान आंदोलन पर अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह खत्म हो चुका है किसान आंदोलन। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, टिकरी बॉर्डर की हो, सिंघू बॉर्डर की हो, वहां पर लगातार किसान आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं और सरकार से लगातार
इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ही एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून लाने की बात कर रहे हैं। तो 7 महीने से ज्यादा का वक्त किसानों को आंदोलन करते हुए हो गया है, लेकिन इसी बीच आंदोलन को लेकर जो टिप्पणियां सामने आ रही है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अंबाला से बड़ी खबर है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो इस मामले को लेकर भी आपको सुनवा देते हैं कि गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। किसान आंदोलन अब पूरी तरह फेल हो चुका है। इनके नेता उसको कामयाब करने तक, उसको अंजाम तक ले जाने में पूरी तरह विफल हो गए हैं और अब वो अपनी लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते रहते। किसान वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की औपचारिक